तो हाँ जी मित्रों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा एक्सियल सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों, हमने देखा था जो स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र के बारे में, जो हमारे बॉडी को खड़ा रखने में और हमारे जो मुख्य पार्ट होते हैं उनको सेफ्टी रखने में काम करता है हमारा कंकाल तंत्र। इसमें हमने देखा था दो ग्रुप में डिवाइड होता है। एक होता है अपेंडिकुलर अपेंडिकुलर और एक होता है एक्सियल। अपेंडिकुलर में हमने देखा था 126 हड्डी, जो कि पार्ट 1 में है। यदि आप सब नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और इसका एक पार्ट होता है कौन? एक्सियल। एक्सियल यह एक्सियल कितना होता है? 80। तो 126 और 80 को मिला देंगे तो हमारे एक एडल्ट की हड्डी में 206 बोन होते हैं। तो एक्सियल क्या काम करता है? हमारे शरीर के जो अहम पार्ट हैं उनको रक्षा देने का काम करता है एक्सियल। जैसे हमारा किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, लीवर हो गया और पैनक्रियाज हो गया, उनको सेफ्टी देने का काम एक्सियल करता है। अपेंडिकुलर क्या होता है? यह लिम्ब में पाया जाता है, मतलब हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब। फोर लिम्ब मतलब हाथ पाँव में यह पाया जाता है और पकड़ने, चलने फिरने, दौड़ने में मदद करता है। कौन? अपेंडिकुलर के जितने भी बोन्स होते हैं। तो अपेंडिकुलर के बोन्स को हमने पिछली वीडियो में बता दिया है, आप सब नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। अपेंडिकुलर जो बोन है दोस्तों, एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं अपेंडिकुलर। तो सबसे पहले देखेंगे हमारे हाथ में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 30। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ कौन सी हड्डियाँ पाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फाइलेंजेस। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, 5, मेटाकार्पल, फाइलेंजेस 14, पूरा 30, 30, 30, 60। इसके बाद हमारे यहाँ पाया जाता है कैल्विकल और पीछे पाया जाता है स्कैपुला। दोनों में कैल्विकल और स्कैपुला से कितना हो गया? 60, 4, 64। इसके बाद हमारे पैर के दोनों 30 हड्डियाँ। सबसे पहले जो लॉन्गेस्ट बोन है उसे फीमर, फिर कटोरी जो है उससे पटेला, टिबिया, फ्यूबुला, इसके बाद टार्सल, मेटाटार्सल और फाइलेंजेस। यहाँ सबको मिला देंगे तो 30 हड्डी इसमें, 30 हड्डी इसमें। तो 64, 60, 124 हो गया और होती है पूरा 126। तो दो हड्डियाँ दोस्तों पेल्विक रीजन में पाई जाती हैं और दोनों आपस में अटैच रहते हैं। तो दो हो गया हमारा 126 हड्डी। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है हमारे एक्सियल सिस्टम के बारे में। एक्सियल सिस्टम दोस्तों पाया जाता है हमारे एक्सिस पर, माने अच्छी के तंत्र। ये हमारे एक्सिस पर पाया जाता है। इसी एक्सिस पर जो है वह एक्सियल सिस्टम है। तो एक्सियल सिस्टम में सबसे पहले देखेंगे यहाँ हमारा क्या है? स्टर्नम सबसे पहले हमारा हो गया स्टर्नम। अब एक्सियल सिस्टम को यहाँ देख रहे होंगे दोस्तों। स्टर्नम हमारे रिब्स की जो हड्डियाँ होती हैं, रिब्स की जो हड्डियाँ होती हैं वो 12 होती हैं। 12 इस साइड, 12 इस साइड और बीच में होता है हमारा स्टर्नम। इस पर यहाँ सब वेल्डिंग होते हैं आकर। रिब्स की हड्डी हमारी 12 होती हैं। इन 12 में हड्डियों में से जो 1 से 7 तक होता है, जैसे 12 हड्डियों में से जो 1 से 7 तक नंबरिंग में होता है उन्हें ट्रू रिब्स कहा जाता है, ट्रू रिब्स। और जो 8 और 9 होते हैं वह डायरेक्ट अटैच नहीं होते बल्कि कार्टिलेज से अटैच होते हैं, वो भी 7वें रिब्स से। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फॉल्स रिब्स। और जो 10वें और 8वें 9वें हो गए नहीं दोस्तों, जो 8 तक होते हैं उन्हें ट्रू रिब कहते हैं। जो 9वां और 10वां होता है इन्हें क्या कहते हैं? फॉल्स रिब। फिर इसके बाद 11वां 12वां यहाँ क्या होते हैं? यहाँ अटैच नहीं रहते, इसलिए इनको कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। तो जो 1 से लेकर 8 तक है उन्हें ट्रू रिब्स कहा जाता है, क्योंकि वह डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच होते हैं और पीछे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से, स्पाइनल कॉर्ड जिस वर्टिब्रे के अंदर गया रहता है वो रीढ़ की हड्डी से वहाँ अटैच रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ट्रू रिब्स। और जो 9 और 10 है वहाँ डायरेक्ट अटैच नहीं रहते, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? फॉल्स रिब्स। और 11, 12 की जो हड्डियाँ हैं वह अटैच ही नहीं रहती, इसलिए उन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। वह फ्लोट करते रहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। तो हमारी हो गई कितनी हड्डियाँ? 12, 12, 12 इस साइड, 12 इस साइड, 12 इस साइड, 1 इस साइड, 12 दूना 24 और 1 25। तो इस 80 में से 25 हड्डियाँ हो गई। और 26 हड्डी हमारी पाई जाती है कहाँ? 26 हड्डियाँ पाई जाती है हमारे रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में। रीढ़ की हड्डी हमारी कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 26। अब इस 26 में से जो पार्ट में है रीढ़ की हड्डियाँ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे C1, C2, C3, C4, C5। इसे दोस्तों 3 रीजन में बांटा जाता है। जो कर्दम से रहता है इसे C1, C2 माने सर्वाइकल कहते हैं। जो उसके पीछे रहता है रिब्स के पीछे उसे थोरैसिक कहते हैं। जो कमर पीछे रहता है उसे लंबर कहते हैं, लंबर। तो C1 का नाम याद रखिए, यहाँ जरूरी है। इसे कहते हैं एटिलस। एटिलस किसका नाम है दोस्तों? C1 का। ऐसे C5 तक होते हैं। इसके बाद हमारा थोरैसिक होता है, इसके बाद हमारा होता है लंबर।
दोस्तों इसमें एक समस्या भी ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि यहाँ जो लंबर में एक डिसीज भी हो जाता है और सर्वाइकल में, थोरेसिक में तो उसका कम चांसेस है। दोस्तों एक डिसीज है स्पॉन्डिलाइसिस। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पूरे शरीर का भार किस पे रहता है, लंबर पर, और हमारे पूरे गर्दन का भार किस पे रहता है, सर्वाइकल पर। तो इसलिए हमें कभी कभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होने लगता है, या हाथ दोनों दर्द करने लगता है, या लंबर स्पॉन्डिलाइसिस हो जाता है। लंबर स्पॉन्डिलाइसिस में क्या होता है दोस्तों, दोनों पैर दर्द करने लगता है, चलने फिरने में बहुत दिक्कत होता है। जब सुबह हम उठेंगे तब सबसे ज़्यादा दर्द करता है कौन, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस। लंबर स्पॉन्डिलाइसिस तो मिलाकर 25, तो 26 और 25 हो गया हमारे 51, हमारी बची है 29 हड्डियाँ। तो दोस्तों इस टकल्बा को देख रहे हैं ना, इसे इसका मूल्य काटेंगे तो कितना हड्डी निकलेगा, 29 हड्डी। अभी इस 29 हड्डी के बारे में हम देखेंगे, लेकिन जो हम पढ़े एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 12 रिप्स होती है, एक स्टर्नम, 12 रिप्स एक साइड और एक स्टर्नम, 12 24 25, और हमारा 26 हड्डी होता है किसमें, रीढ़ में। तो कौन कौन सा, सर्वाइकल में 5, लंबर में 5 और थोरेसिक में 12, और एक सैक्रम होता है, कॉक्सिस, उसमें फ्यूज होती है हड्डियाँ, उनको मिलाकर कितना हो गया हमारा 26। तो 26 25 51, और हम देखेंगे कितने, 29 हड्डियों के बारे में, जो कि इस टकल्बा को काटेंगे तो मिलेगा। तो 29 हड्डियों में से 6 हड्डियाँ कौन सी हैं, हमारे ईयर की। ये हमारी जो यहाँ होती हैं, यहाँ सबसे छोटी हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसे हम मीस कहते हैं। मीस माने मियम से मेलियस स्टिफिस, और यह इंकस, मेलियस इंकस स्टिफिस। ये हमारे कान की सबसे छोटी हड्डियाँ होती हैं, इसलिए इन्हें मेलियस इंकस स्टिफिस, ये दोनों 6 मिलाकर हैं, कितना, 6। मेलियस इंकस दोनों साइड पाए जाते हैं, तो 3 दूनी, कितने हो गए, 6। और एक होता है हमारा हायोड बोन। ये हायोड बोन कहाँ पाया जाता है दोस्तों, हाथ में पाया जाता है। ये बोन हमारा कौन सा है, हायोड। फांसी लगाते हुए तो ये हायोड बोन टूट जाता है, इससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। यहाँ हायोड बोन, ये कितने हो गए, एक 3 3 अच्छा और एक 7। तो 29 में से 7 हटा देंगे तो हमारे बच्चे कितना, 9 में 7 के बाद 2 और ये 2। तो हमारे चेहरे पर कितनी हड्डी पाई जाती है, 22। कितना, 22। तो चेहरे पर नहीं, हमारे वैसे पूरी स्कल में अगर देखेंगे तो कितनी हड्डी पाई जाती है, 22। स्कल में 22 हड्डियाँ पाई जाती हैं, मतलब इसमें 23 पार्ट है। और जब पूरा बॉडी का देखेंगे तो हमारी कितनी हड्डियाँ होती हैं, 29। तो 22 हड्डियों में से 14 हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं, हमारे फेस पर। ये कैसे याद रखेंगे, जैसे 14 का चांद जो मुंह होता है, उससे 14 हड्डी याद हो जाएगा आपको। मारेंगे 14 का चांद बिगड़ जाएगा, तो 14 हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं, हमारे मुंह पर। और 8 हड्डियाँ कहाँ पाई जाती है, हमारे क्रेनियम में। तो क्रेनियम में 8 हड्डियाँ, 14 फेस पर, कुल मिलाकर हमारे कितना हो गया, 14 8 22, और 22 7 29, और 29 और 51, 29 और 51 हमारा हो गया 80, 29 51 हमारा हो गया 80। तो दोस्तों हमने सभी स्केलेटल सिस्टम, अपेंडिकुलर, एक्सियल दोनों के बारे में देख लिया है। एक बार पूरा 100 206 हो गया। हाँ, एक बार और आपको थोड़ा सा बताते हैं, जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो हमारे में 206 हड्डियाँ हो जाती है एडल्ट में। अब हम बात करेंगे जो स्केलेटल सिस्टम और एक्सियल सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र कहते हैं, 2 ग्रुप में डिवाइड होता है, एक्सियल और अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में 126 बोन, एक्सियल में 80। अपेंडिकुलर का हमने रिवीजन कर लिया, बचा हमारा एक्सियल। तो एक्सियल तो सबसे आसान है, 12 इधर 12 इधर, 12 दोनों 24 पसलियाँ, और एक स्टर्नम 24 से 25, रीढ़ की हड्डी है 26 से 51, और एक पूरे खोपड़ी में कितनी हड्डी, 29। ठीक, 29 में से 14 पाया जाता है यहाँ फेस पर, 8 पाया जाता है क्रेनियम में, और एम आई एस मेलियस इंकस स्टिफस कान में पाया जाता है दोनों, और एक बोन हो गया हायोड बोन। तो एक्सियल सिस्टम भी समाप्त हो गया। देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्केलेटन सिस्टम में बीमारी है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है दोस्तों, जो हमारी खुद की सेल होती है वो खुद को आइडेंटिफाई कभी कभार नहीं कर पाती हैं और उसी पर अटैक कर देती हैं, तब हमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाता है। इससे होता क्या है, न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन है वह हमारे उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और उससे स्केलेटन मसल में पैरालाइसिस हो जाता है, वीकनेस होने लगता है, और फैटिग माने थकान भी महसूस होता है। आर्थराइटिस क्या है दोस्तों, जितने भी जॉइंट्स पाए जाते हैं, जब इन्फ्लेमेशन होने लगे, माने जब यहाँ ज्वलनशील होने लगे, तो इसे आर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है दोस्तों, तो यहाँ है एज रिलेटेड डिसऑर्डर। आप देखे होंगे जो ज़्यादा एज के रहते हैं उनके ज़्यादा घुटनों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तैसे उनमें यह बीमारी होने का चांस ज़्यादा रहता है। उसमें हड्डियाँ जो हैं वह फ्रैक्चर हो जाती हैं, तो जल्दी जुड़ती नहीं हैं। अब हम देखेंगे स्पाइनोलाइसिस। स्पाइनोलाइसिस दोस्तों स्पाइन में होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड जिसमें गया रहता है। स्पाइन में कैसे होता है दोस्तों, तो स्पाइन जो यहाँ से गया होता है, फोरानम मैग्नम एक होल होता है, वहीं से हमारा गया होता है कौन, जो जितने भी इलेक्ट्रिक की सप्लाई है हमारे बॉडी में, माने जितने भी नर्वस सिस्टम के सप्लाई हैं वहाँ फोरानम मैग्नम से गए होते हैं, और इसे पूरा कंट्रोल कौन कर रहा है पूरे हमारे बॉडी को, स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नसें निकली होती हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड जो यहाँ सिर का भार है, यहाँ सर्विकल स्पाइन पर जाता है, और पूरे बॉडी का भार जो है वहाँ लंबर स्पाइन पर जाता है। इसलिए इसमें स्पॉन्डिलाइसिस होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है, जो ज़्यादा वजन का काम करते हों उसमें।
तो इसी टॉपिक के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है, तब तक के लिए जय।